ट्रंप धमका रहे हैं। और ठीक है, नरेंद्र मोदी की एक रणनीति है, उनका अपना तरीका है, घरेलू राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो बोलते कम है, काम करते हैं। तो हमें इसमें मतलब मुझे रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी वो भारत के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध कटिबद्ध है, जरा सा भी वो अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं। लेकिन उनका जवाब देने का एक तरीका है। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये तरीका थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा लाउड होना चाहिए, थोड़ा मजबूती से बात आनी चाहिए, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रंप कर रहे हैं उसके खिलाफ उनको लगना चाहिए कि दुनिया खड़ी है। ये ठीक नहीं है कि ट्रंप सबको डराकर धमकाकर अपने लिहाज से सब चीजें करते हुए कुछ भी कर लेंगे और लोग सिर्फ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। भारत को भी इस पर एक लॉबिंग करनी चाहिए, एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रतिक्रिया दी है, लेकिन प्रतिक्रिया और कड़ी होनी चाहिए। अब कई जानकार ये भी कहते हैं कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें हमें क्यों कूदना, जब सीधे हमारा मकसद नहीं। तो हालांकि ऑयल रिसोर्सेज की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी होती है उसकी बात करेंगे, तो भारत का बिल्कुल लेना देना है। और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से जो भरे हुए स्थान हैं, देश हैं, वहां अगर कोई कब्जा कर लेगा तो मुश्किल होगी। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल अपने हैं तो वो अमेरिका को भी नहीं देता, भारत को भी नहीं देता है। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जरा उनका हाल सोचिए, बैटरी नहीं मिलती, लिथियम बैटरीज नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं, हमारे हित है हर जगह। ठीक है, हम सीधे चाइना लड़ने तो चाइना भी नहीं जा रहा है, लेकिन आवाज हमारी भी साफ होनी चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत रणनीतिक तौर पर एक काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो अमेरिकी सरकार में, ट्रंप सरकार में है, जो ये मानता है कि मतलब स्थितियां ठीक होंगी और जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन भारत को बड़ा लाभ होगा। शायद नरेंद्र मोदी को यह भी लगता होगा कि हम जिस जगह खड़े हैं उसमें अंत में तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है। अभी तो हम 4.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जब तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ना हो जाए तब तक उस तरह से किसी बड़े विवाद में, किसी बड़े संघर्ष में अमेरिका हो या चीन उसके साथ फंसना वो ठीक नहीं होगा। कुछ हद तक ठीक भी है, हम नए ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं, नए मार्केट खोज रहे हैं, नई तरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच में भी ये जरूरी है कि हम अपने देश के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, क्योंकि भारत में जिस तरह का विपक्ष है, पहले ऐसा विपक्ष नहीं हुआ करता था। चिटपुट कह देना कि फलाना है, धमाका है, ये सब अलग बात है। लेकिन पहले ऐसा विपक्ष नहीं हुआ करता था कि भारत को और भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को खराब करने की कोशिश करे, असहज करने की कोशिश करे। ये जरा सोचिए आप इसको। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी सरकार, अगर आज कांग्रेस की भी सरकार होती और इस तरह से एक्ट कर पाती, लेकिन उन्होंने तो कभी किया नहीं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अपनी शर्तों पर सब किया, और समझौता तो सब कराने में लगते भाई। अगर हम दब रहे होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा सा भी डर रहे होते, दब रहे होते, तो फिर ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करते, मान लेते कि भाई हां कराया। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी अपनी उन शर्तों पर है, नरेंद्र मोदी के अपने काम करने का तरीका है, उस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन हां ये तो है ना कि दुनिया में भी संदेश जाए और हमारे जो नेता ऐसी हरकतें करने की कोशिश, क्योंकि मैंने तो देखा कि कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता, उनके हैंडल हैं, वो ये तुलना कर रहे हैं, देखो मादुरो ने चुनाव ऐसे किया था, ये किया था, इसको इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बड़ी घटिया, ओछी